हरे कृष्ण। आवाज बढ़ा सकते थोड़ा आवाज? हरे कृष्ण थोड़ा सा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रजमरंजना, यशोदानंदन व्रजमरंजना, यशोदानंदन व्रजमरंजना, यशोदानंदन व्रजमरंजना,
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन विविध फाउंडर आचार्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त की नामाचार्य श्रद्धास ठाकुर की कलयुग पावन चैतन्य महाप्रभु की जय श्री त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय श्री गोलोकेरा प्रेमदन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की सामवेद गौर भक्त की हृदय गौर प्रेमानंदी all glories to us all glories to us all glories to Lord Krishna Shiva Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunamritam Tasmai Sri Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग
अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आज की प्रातःकालीन भागवत कक्षा में उपस्थित है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हमने चर्चा शुरू की थी श्रवण, आध्यात्मिक जीवन की नींव, फाउंडेशन। तो कल हम श्रवण का महत्व जानने का प्रयास कर रहे थे। आध्यात्मिक जीवन में श्रवण इतना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों भक्ति की शुरुआत श्रवण से होती है। क्योंकि श्रवण ये सबसे बड़ा लक्षण है शिष्य का। तो शिष्य के 3 प्रकार होते हैं। एक जो बताया उतना ही करने वाला, दूसरा बताने पर भी न करने वाला, और तीसरा बिना बताए करने वाला। मराठी में कहते हैं सांग काम्या पिन काम्या। तो हमें श्रवण इतना करना चाहिए कि हमें जिसका हम श्रवण करें उसके अंतकरण को हम समझ पाए। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। क्या मतलब है इसका? कि चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिष्ट को जानने वाले एकमात्र शिष्य है, जो बिना बताए, उसको फर्स्ट क्लास कहते हैं, उत्तम शिष्य। श्रवण करके उन्होंने वो स्थिति प्राप्त की थी कि भगवान के मन की अभिष्ट को भी जान गए। अभी हमारे मन को जानना मुश्किल है, लेकिन रूप गोस्वामी कौन है? श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित। हनुमान जी दूसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है प्रभुपाद। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जब व्यास पूजा हो रही थी तो उस समय प्रभुपाद ने उनके गुणगान में कविता लिखी थी। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एकमात्र शिष्य है जिन्हें मेरे मन की बात को जान लिया। इस प्रकार ये 3 उदाहरण हैं उत्तम शिष्य के। इसलिए प्रभुपाद पहली बार जब इलाहाबाद में अपने गुरु महाराज से मिले तो वहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, अद्वैत, क्या नाम था? अद्वैत आचार्य कुछ था। उन्होंने प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस किया भागवतम क्लास होने के बाद। कहने लगे ये अभय चरण जी है, और बहुत सारा डोनेशन देते हैं। केमिकल फैक्ट्री थी इलाहाबाद में। तो व्यासासन पर बैठे हुए भक्ति सिद्धांत ने कहा मैं उनको जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्यों? सामने बैठकर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो वहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये शिष्य का सबसे बड़ा गुण होना है, उत्तम शिष्य का। इसलिए हमें शिष्य बनना है तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने लाइफ टाइम प्रिपरेशन 44 साल लिए एक आज्ञा को समझने को, उसको मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतारने के लिए। तब जाकर उन्होंने अपने गुरु महाराज की जो इच्छा थी उसको अपने जीवन में उतार दिया। गुरु मुख पद्मवाक्या चितेते करिया क्या आर ना करी हो मन आशा। यही चीज प्रभुपाद बताते हैं व्यवसायत्मक बुद्धि श्लोक में। तो हमें इस प्रकार जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना है तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना होगा। तो अभी श्रवण का मतलब क्या है वास्तविक? तो श्रवण शब्द ये संस्कृत शब्द चरवन से आती है। कहाँ से आती है? चरवन। सुना होगा हमने,
डाबर का चरवन प्राश नहीं। तो श्रवण शब्द कहाँ से आते हैं? चरवन। इंग्लिश में च्यूइंग कहते हैं, हिंदी में जुगाली। हम जो करते हैं जुगाली नहीं है, वो चुगाली है। और मराठी में रवंत कहते हैं। इसलिए भक्त को गैया के समान होना चाहिए। मच्चिता मदगता प्राणयंत बोधयंत। इस श्लोक पे टीका करते हुए आचार्य कहते हैं कि भक्त का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? वो गैया के समान क्या करता है? जो भी सुनता है परंपरा में, वेद व्यास लिखित, उसको अंदर लेकर वो चुपचाप नहीं बैठता, उस पे वो क्या करता है? कॉन्टम्पलेशन, पॉन्डरिंग। और क्या शब्द है उसके लिए? मेडिटेट्स, मनन करता है, चिंतन करता है उस पर। इसलिए भक्त को गैया के समान होना चाहिए। गाय कहते हैं, भौतिक जगत में गाय कहते हैं। किसको कहते हैं? भौतिक जगत के लोगों को भी कहते हैं यू गाइस, वो गाइस नहीं। भक्त को वास्तविक गाय के समान होना चाहिए। गाय की विशेषता क्या है? जो भी मिलता है पहले पेट में लेती है, और पेट फुल होने के बाद, टंकी फुल होने के बाद पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठते हैं। और जितना प्रेम से, जितना समय देकर उसको हरे भरे घास को चबाती है, उसको कहते हैं जुगाली। क्या कहते हैं? जुगाली। च्यूइंग, चरवन। तो क्या चमत्कार होती है? वो हरा भरा घास सफेद कैसे बनता है, और उस सफेद दूध में शक्कर कौन डालता है? इतनी मिठास कहाँ से आती है? तो इतनी ताकत होती है जब हम प्रेम और समय देते हैं और जो भी सुना है उस पे मनन चिंतन करते हैं। तो गैया जैसे समय और प्रेम देकर हरे भरे घास को क्या बनाते हैं? दूध बनाते हैं। और इस गैया के दूध को भौतिक धरातल का क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। ऐसे भक्त भी अगर गैया के समान क्या करेगा? समय देगा, प्रेम देगा, और जो भी सुना है उस पे कॉन्टम्पलेट करेगा, मनन चिंतन करेगा, पॉन्डर करेगा। तो क्या होगा? जैसे घास फूस दूध के नाते अमृत बनता है, ऐसे हमारे जीवन में क्या बनेगा? अमृत बनेगा। क्योंकि कथा को भी क्या कहते हैं? हरि कथा अमृत कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? हरि नाम अमृत। अभी जहर क्यों लग रहा है? क्योंकि हम चबा नहीं रहे, जो सुना है उस पे चरवन नहीं कर रहे। बिना चबाए अगर खाते जाओगे तो पेट में क्या होगा? पॉइजन होगा, सड़ जाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए भक्त के नाते हमें समझना चाहिए हमारी औकात क्या है। जीवेरा स्वरूप है, या औकात भूल जाते हैं तो हमें क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो भक्त के नाते हमें क्या करना है? जो भी सुना है भगवान के बारे में परंपरा में, उसको क्या करना है? मनन चिंतन करना है। इसलिए श्रवण शब्द कहां से आते हैं? अभी चरवन से। इंग्लिश में च्यूइंग, हिंदी में जुगाली, मराठी में रवंत, और संस्कृत में चरवन। चरवन से आती है श्रवण शब्द। तो श्रवण शब्द का हमने अर्थ देखा। अभी आगे क्या देखेंगे हम? श्रवण एक कार्य है या विधि है? आप लोगों का कहना क्या है? वेदर इट्स एक्टिविटी और प्रोसेस। कहां बताया? न विधा भक्ति। विधा यानी विधा, विधि है। इसको एक्टिविटी मत बनाइए, इसको रिचुअल मत बनाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड रिचुअल? स्पेलिंग डिफरेंस?
क्या स्पेलिंग डिफरेंस क्या है? हाँ, एस पी नहीं है उस पे, एस पी यानी प्रभुपाद नहीं है उस पे. When you divert from Prabhupada, it becomes ritual, not spiritual. तो दूसरा फर्क क्या है रिचुअल में, विधि में और एक्टिविटी में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड प्रोसेस? रिचुअल इज मैकेनिकल और हाँ, एक्टिविटी खत्म होती है. इसलिए कभी नहीं कहना है जब को खत्म किया. खत्म करने के लिए पुतना आई थी, इसलिए हमें तकलीफ हो रही है पुतना के समान, क्योंकि ये आध्यात्मिक कार्य है, कभी खत्म नहीं होगा. इसलिए हम क्या कहते हैं, जन्मे जन्मे प्रभु से ही. ये सबूत है. तो एक्टिविटी हैज बिगिनिंग एंड एंड, बट द प्रोसेस डजंट एंड्स. जैसे कन्वेयर बेल्ट होते हैं कंपनीज में कि नहीं, फैक्ट्रीज में चलते रहते हो, बंद नहीं होते. ऐसे ये जो श्रवण कीर्तन है ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है. इसलिए एक आज्ञा भी साधु की जीवन में भारी पड़ सकती है. कल हमने देखा है कि नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1922 में आज्ञा दी थी, तो शील प्रभुपाद जो भगवान के कहने पर भौतिक जगत में आए, उनको कितने साल लगे? 44 साल. तो हम किस खेत की मुदी है कि हम कह सकते हैं हमने सुना है? क्या सुना है? हमने कुछ नहीं सुना. जय श्री निताय गौरचंद्र की, श्री राधा माधव अष्टसखी गण की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की. इसलिए इसको हमें क्या नहीं करना है, कार्य नहीं बनाना है कि 8:30 बजे क्लास शुरू हो गया, 9:15 बजे खत्म हो गया. नहीं. श्रवण बिगिंस आफ्टर लेक्चर, दैट्स व्हाई इट्स प्रोसेस. प्रवचन के बाद श्रवण शुरू होती है. क्या सुना हमने, क्या अच्छा लगा, पहली बार क्या सुना, दिल को क्या स्पर्श किया. ऐसा भी हो सकता है कि मैं भगवत धाम जा सकता हूं. ये प्रवचन के बाद जितना मनन चिंतन करेंगे, क्लास से बाहर जाते समय, प्रसाद लेते समय, दिन भर, अगले दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी. इसलिए इसको क्या मत बनाइए, रिचुअल मत बनाइए, इसको एक्टिविटी मत बनाइए. ये कभी खत्म नहीं होगा. क्योंकि प्रवचन के बाद हम खाते समय, उठते समय, बोलते समय, चलते समय निरंतर इस पे मनन चिंतन करने से क्या होगा, उसको चबाने के समान है, चरवन करने के समान है. तो जितना प्रेम देकर, समय देकर आप करोगे, उतनी मिठास बढ़ेगी भगवान के नाम में, भगवान की कथा में. इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और इसको क्या करना है, मनन चिंतन करके जीवन में उतारने का प्रयास करना है. जीवन में उतारने से आपको शक्ति मिलेगी उसको दोहराने की. वॉक योर टॉक कहते हैं उसको इंग्लिश में. मराठी में क्या कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले. तो किसी साधु के वचन कभी स्पर्श करते हैं, उस साधु ने सिर्फ सुना नहीं, उसको क्या किया है, मनन चिंतन करके उसको समझने का प्रयास किया, अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया. ऐसे साधु के वचन दिल तक पहुंचते हैं, तब हमें बदलाव आ सकता है. समझ गए? इसलिए जिनसे प्रेरणा मिलती है उनसे ध्यान पूर्वक सुनकर मनन चिंतन करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है. तो श्रवण का मतलब क्या हो गया, एक तो प्रवचन सुना, उसके बाद कितना मनन चिंतन किया, कितना जीवन में उतारने का प्रयास किया, और कितने लोगों को बताया हमने.
ये सारी एक्टिविटीज मिलकर एक कन्वेयर बेल्ट बनता है, उसको कहते हैं श्रवण। और ये कभी खत्म नहीं होती। आप खत्म हो जाएंगे लेकिन श्रवण कभी खत्म नहीं होता है। और श्रवण की विशेषता क्या है? श्रवण कीर्तन एक व्यक्तिगत सेवा है, एक खुद करना है। क्यों खुद करना है? क्योंकि इस्कॉन में देखते हैं बाकी सभी सेवाएं हम भाड़े पे करवा सकते हैं। पेड़ कुक, पेड़ पुजारी, पेड़ साफ सफाई करने वाले सब है कि नहीं? लेकिन इस्कॉन में कभी देखा है भागवतम में भाड़े पे लोग लाए हैं? गुरु महाराज आ रहे हैं, उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए हमारे पास 500 लोग भागवत में आते हैं, तो ट्रक लोड भर के एक क्लास का 100 रुपए मिलते हैं कि भाड़े पे लोग? वो कहेंगे हम आपको 1000 रुपए देते हैं, हमको बख्श दो। क्योंकि लल्लू पंजू का काम नहीं, भागवत कथा में बैठना किसी लल्लू पंजू का काम नहीं। या किसी को कहोगे 16 माला करो 1000 रुपए के, कहेंगे मैं 10,000 देता हूं, मुझे छोड़ दो। क्योंकि बड़े बड़े लोग झुक जाते हैं माला हाथ में आने के बाद, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। श्रवण कीर्तन है लल्लू पंजू का काम नहीं है। यह चैलेंज दिया था प्रभुपाद ने हैदराबाद में, उनके गुरु महाराज ने, कि सारे हैदराबाद को हम खिलाएंगे, सिर्फ आकर मंदिर में रहना है और 16 माला करना है। तो कल हमने बताया 16 बोलते ही पेट में गोला आ जाता है। इतना आसान काम नहीं है। इसलिए श्रवण कीर्तन एक व्यक्तिगत कार्य है, क्योंकि हम कितने गंदे नाले के कीड़े हैं, हमारी औकात क्या है हमें खुद पता है, और इसको साफ हमें करना है, इस गंदगी को। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति बहुत बड़ी प्रोसेस है। अनर्थ निवृत्ति को कहते हैं एंडलेस टनल। क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा कोई टनल जिसमें आप प्रवेश किए हैं लेकिन कई घंटों तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, वो टनल है अनर्थ निवृत्ति। इसलिए अनर्थ निवृत्ति कभी संभव है जितना हम ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करेंगे। इसलिए ये व्यक्तिगत सेवा हमें करनी होगी, लोग भाड़े पे नहीं मिल सकते। तो कल हमने देखा श्रवण कीर्तन का महत्व क्या है। आध्यात्मिक जीवन में सुबह 4:30 से 9:30 एक ही काम होता है, श्रवण और कीर्तन। इसको मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं। और ये मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा नहीं तो दिन में क्या चलेगी? मॉर्निंग प्रोग्राम, शोक सभा चलेगी। तो श्रवण में ताकत क्या है? जिसको जीवन में कभी देखा नहीं उस व्यक्ति को हम जीवन में रिसीव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पिताजी कहते हैं बेटा कानपुर स्टेशन पे जाकर मेरे मित्र को रिसीव करो जो 40 साल के बाद मिलने के लिए आ रहे हैं। तो आप चकरा जाते। मेरा जन्म ही 25 साल पहले हुआ, जिस व्यक्ति को देखा नहीं कैसे मैं रिसीव करूंगा? तो पिताजी आपको सुनाते, दिखने में कैसे है, हेयर स्टाइल क्या होगी, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ये सुनकर आप जिस व्यक्ति को कभी देखे नहीं उसको रिसीव कर सकते। ऐसे भगवान को हमने देखा नहीं लेकिन उस भगवान को अपने जीवन में हम रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि बिना सुने भगवान को रिसीव करना असंभव है। क्योंकि भगवान को देखकर क्या कहेंगे हम? ये 4 हाथ वाला नौटंकी से कौन भाग कर आ गया? तो भगवान कैसे दिखते हैं? इसलिए कथा में आते हैं तो हम क्या करना चाहिए? श्रवण के लिए आना चाहिए। क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 चीज काफी है। 4.9 गीता का श्लोक क्या है? जन्माष्टमी का फेमस श्लोक भूल गए आप लोग? हाँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्। तो तत्वता का अर्थ क्या बताते आचार्य? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति उसको प्राप्त करना है, अपना बनाना है तो उसके बारे में 4 चीज जानना आवश्यक है। उसको हासिल करने से वो व्यक्ति, वो चीज आपकी होगी। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है,
उसका गुण क्या है और वो क्या कर सकता है। लीला, नाम रूप गुण लीला। तो नाम रूप गुण लीला ये प्रकट करती है श्रवण कीर्तन। इसलिए प्रभुपाद ने अंत में क्या कहा, जब मृत्युशैया पे प्रभुपाद तो कहा इट्स टाइम फॉर बॉइलिंग द मिल्क। क्या कहा प्रभुपाद ने, क्योंकि मैं बूढ़ा व्यक्ति था, 2 हार्ट अटैक हो चुके थे, कल की गारंटी नहीं थी, इसलिए मैंने सारे प्रोजेक्ट बनाए। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या था, देयर आर 7 पर्पसेस ऑफ ISKCON। व्हाट इज द टॉप मोस्ट पर्पज? टू ब्रिंग लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग। मंदिर का पर्पज क्या है अंततः, कि एक विचारधारा के लोग एक साथ आकर बैठकर क्या करें, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। सबसे बढ़िया चीज देने के लिए मैं आया था, लेकिन आपके पास समय नहीं था, मेरे पास भी समय नहीं, इसलिए हमने प्रोजेक्ट खड़े किए ताकि बाकी 22 घंटे आप एंगेज रहे और कम से कम 2 घंटे श्रवण कीर्तन करें। तो इस उद्देश्य से प्रभुपाद ने कहा था इट्स टाइम फॉर बॉइलिंग द मिल्क। बॉइलिंग द मिल्क मीन्स अल्टीमेटली आई वांटेड टू गिव यू द बेस्ट प्रोसेस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, हियरिंग एंड चैंटिंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ बॉइलिंग द मिल्क। कि दूध में सब कुछ है, प्रभुपाद कहते हैं। व्हाट इज नॉट देयर इन द मिल्क? दूध क्या क्या प्रकट कर सकता है? उबालते जाएंगे ध्यानपूर्वक, थोड़े समय के बाद रबड़ी होगी, उसका मावा होगा। मावा से क्या बना सकते हैं? हर प्रकार की मिठाई। रबड़ी नहीं चाहिए, मावा नहीं चाहिए, उबलते दूध में नींबू निचोड़ दो, क्या बनेगा? पनीर। और पनीर की कितने आइटम है बताइए थोड़ा लिस्ट। पनीर तीखा, पनीर भुर्जी, पनीर शाही, पनीर कढ़ाई, पनीर बर्तन जिसमें डालोगे हो पनीर मक्खन वाला, और कुछ है आइटम? बताइए बताइए, इच्छा पूरी कीजिए। मटर पनीर, चिली पनीर, बटाटा पनीर, पालक पनीर, पनीर पराठे पनीर नहीं चाहिए, नींबू निचोड़ने से क्या होगा? दही बनेगा। दही से छाछ, दही के कितने सैलेड बन सकते हैं, है कि नहीं? छाछ से क्या निकलेगा? मक्खन, मक्खन से घी, और घी के कितने आइटम होते हैं? कुछ लिस्ट है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज नॉट देयर इन द मिल्क। लेकिन उस दूध से प्रकट करने के लिए विधि है, उसको सही तरीके से अपनाना चाहिए। ऐसे भगवान को प्रकट करने के लिए हमें विधि को सही तरीके से अपनाना, ध्यान पूर्वक। तो क्या होगा? ऐसे दूध से हर एक चीज प्रकट होती है, ऐसे भगवान का श्रवण कीर्तन, विशेष करके नाम। नाम क्या है? बीज है, वो प्रकट करेगा रूप गुण लीला। तो ये सीक्वेंस है। अगर अच्छा भगवान का नाम जप कर रहे, कथा अच्छी सुन रहे, तो क्या होगा? भगवान का अगला किस चीज का प्रकट होगा? रूप गुण लीला। इसलिए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। क्या प्रोजेक्ट है? कि हर लीला का भगवान के नाम के साथ संबंध ढूंढ निकालना। भगवान की कितनी लीला है? भागवत में 90 लीला है। उस हर लीला का कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए नाम के साथ, क्योंकि नाम 4th स्टेज पे है। बीज क्या है? नाम, रूप गुण लीला। तो लीला जब सुनते हैं तो उसको कनेक्ट करने का प्रयास करना, तब नाम में रुचि आएगी। क्योंकि जड़ में जाना है। यथा तरोर मूल निषेचन तृप्यंति स्कंद भुजोपशाखा 4.31.4
14 कुछ श्लोक है, नारद जी प्रचेता को बता रहे। तो ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट होना चाहिए। श्रवण कीर्तन में अगर रुचि बढ़ानी है, भगवान की कथा में, नाम में 24 आवर्स मन को डुबो के रखना है हरि कथा में, हरि नाम में, तो ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए हमें। कौन सा प्रोजेक्ट है? हर कथा का भगवान के नाम के साथ संबंध ढूंढ के निकालना। जैसे कल हमने उदाहरण बताया कि यमुना का पात्र हमारा क्या है? हृदय है। कालिया कौन है? माइंड है। वो मन का दमन कैसे होगा? भगवान जब में हमें कैसे मदद करेंगे? ऐसे हर कथा को क्या करना है? कनेक्ट करने का प्रयास करना है। और दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? जब भी हम एक प्रसंग सुनते हैं तो उसको भागवतम से, गीता से, चैतन्य चरितामृत से, तीनों में कनेक्शन ढूंढ के निकालना। उससे कथा में और क्या आएगा? आनंद आएगा। हर प्रसंग का रिलेशन क्या है? भागवतम से, गीता से, चैतन्य चरितामृत से। और हमें जीवन में इस कथा से सीखना क्या है? हमारी गलत धारणा क्या है भारत में? ये जो भगवान की कथा होती है ये रात को बच्चों को सुलाने के लिए होती है। नहीं, आचार्य कहते हैं सुलाने के लिए नहीं, बड़े लोगों को जगाने के लिए भगवान की लीला होती है। क्या सीख सकते हैं हम? क्या सिखाना चाहते हैं भगवान? कि भगवान कोई लीला टाइम पास के लिए नहीं करते। इसलिए देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन पास टाइम एंड टाइम पास। अपोजिट वर्ड है पास टाइम एंड, हाँ, हम जो करते हो टाइम पास होता है, लेकिन भगवान जो करते हैं पास्ट, उसमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद ने हमें जो दिया है उसका उद्देश्य क्या था? कि हम नाम रूप गुण लीला पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये चार चीज अपने आत्मसात की तो भगवान आपके हो गए, भगवान का नाम आपका हो गया। इसलिए कथा में किसके लिए आना है? प्रसाद के लिए नहीं आना है। क्योंकि कथा का नाम जप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? राम नाम जपा करो, हलवा पूरी सफा करो। उस उद्देश्य से नहीं आना है। कथा में आते हैं तो आचार्य कहते हैं मुंह से खाने वाले प्रसाद के लिए नहीं आना है। मुंह से खाने वाले व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 व्यंजन है? हाँ, कौन से 4 प्रकार? चबाने वाले, चूसने वाले, पीने वाले, चाटने वाले। तो ये व्यंजन घर में बनाकर भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। मंदिर में आने की जरूरत नहीं इसके लिए। तो मंदिर में क्यों आना चाहिए? कान से खाने के लिए, क्योंकि कान से खाने वाले भी 4 व्यंजन होते हैं, नाम, रूप, गुण और लीला। ये जितना खाओगे उतना आत्मा संतुष्ट होगा। सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। क्योंकि आत्मा का डायरेक्ट खाना है नाम रूप गुण लीला। कहां बताया? 1.2.14 तस्माद एक न मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए दूध में जैसे सब कुछ है ऐसे भगवान के नाम में, कथा में सब कुछ है। क्योंकि भगवान कृपावश नाम के रूप में आए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो श्रोता के तीव्रता पे निर्भर है कथा। भगवान कथा में कभी प्रकट होते हैं? श्रोता की तीव्रता की। इसलिए जय राधा माधव क्यों गाते हैं? क्योंकि कथा में लोग आकर भगवान को प्रकट करने का हम प्रयास करते हैं। भगवान की क्या होती है जय राधा माधव में? नाम, रूप, गुण और लीला, चारों एक साथ है। और जितने प्रेम से हम एक साथ आकर भगवान को आह्वान करते हैं तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनाम हृदयेष्वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा।
इसलिए जय राधा माधव को रिचुअल मत बनाइए। हमें क्या लगता है प्रभु जी गा रहे, गधे की आवाज में गा रहे, गाने दो उनको, उनका क्लास है। नहीं, हम जितना समय पे आकर कथा में बैठकर ये जय राधा माधव गाते हैं बड़े प्रेम से, तो भगवान प्रकट होते, और जहां भगवान है तो वहां कथा होगी। इसलिए ये जय राधा माधव 5 मिनट के लिए कुछ टाइम पास के लिए नहीं कर रहे, हम भगवान को आह्वान कर रहे, उनके नाम रूप गुण और लीला के माध्यम से। आपकी कृपा से कथा होगी, इसलिए आप प्रकट हुई। इसलिए कथा में समय पे आना चाहिए। आजकल कथा क्यों नहीं हो रही है, इसका मूल कारण मालूम है? कि कथा 7 बजे होती है और वक्ता कितने बजे आते हैं? 8 बजे। तो लोगों को लगता है हमें 7 बजे बुलाया, 8 बजे आए, कल हम 8:30 बजे आएंगे। और एक कंपटीशन कभी खत्म नहीं होती इसलिए कथा खत्म होती जल्दी है, समझ गए? इसलिए समय पे आना चाहिए। पहली जो भागवत कथा हुई उसमें पहले कौन है? सुखदेव महाराज है या परीक्षित महाराज है? हाँ, तो आजकल के परीक्षित महाराज लेट क्यों आ रहे तो कथा कैसे होगी? इस कंपटीशन को बंद कीजिए, समय पे आकर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हमें अदा करने से क्या होगा? उस रिस्पेक्ट के कारण द लविंग एक्सचेंज बिटवीन डिवोटी इज गोइंग टू मैनिफेस्ट कृष्णा। तो श्रोता और वक्ता में ये प्रेम का संबंध होना चाहिए, ये आतुरता होनी चाहिए। लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, पद्यावली श्लोक नंबर 20। इसलिए तीव्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक जगत में क्या है? बोलने वालों की कमी नहीं, वक्ताओं की कमी नहीं, सुनने वालों की कमी है, क्योंकि किसको सुनने की इच्छा नहीं है अभी। इसलिए कलयुग में सुनने की जो कैपेसिटी है 20 मिनट के मैक्सिमम, उसके बाद मैसेज आता है सिस्टम शटडाउन स्टार्टेड इसलिए हमें प्रोजेक्टर पे दिखाना पड़ता है, क्योंकि आजकल सबका जीवन किस पे चल रहा है? स्क्रीन पे चल रहा है। फेसबुक का स्क्रीन, व्हाट्सएप का स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन, नेट का स्क्रीन। तो ये जब दिखाते तो लगता है प्रभु जी हमारी भाषा में बोल रहे हैं, सुनना चाहिए क्योंकि स्क्रीन पे आदमी 24 घंटा बैठ सकता है कि नहीं? आजकल के बच्चे रात रात भर जागते हैं कि नहीं? तो ऐसे रात भर जागने वाले कलयुग के नमूनों को क्या कहते हैं? उल्लू के पट्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी उल्लू के पट्टे क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि एक ही क्या है? प्राणी है जो रात भर जागता है, उसको उल्लू कहते हैं। अरे रात भर जागने वाले कौन है? उल्लू के पट्टे हैं। इसलिए हमें क्या करना है? श्रवण की क्वालिटी बढ़ाना है। आजकल के उदाहरण देकर हमारे जीवन से संबंध क्या है, ये जब आदमी को बताएंगे तो उसको रिलेट कर सकते। नहीं तो सिर्फ कथा बताएंगे, श्लोक मारेंगे तो लोग कहते हैं ये तो 5000 पुरानी कहानी बता रहे। मुझे क्या मिलने वाला है, मेरे जीवन से संबंध क्या है? तो उनको आजकल के भौतिक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करेंगे, एनोलॉजीज, वन लाइनर्स, तो लोग रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो जैसे किसान बैठे हैं, उनके सामने आप प्रवचन करें इनसेट ए इनसेट बी, तो उसके सिर के ऊपर से जाएगा वो इनसेट उस आदमी के स्तर पे आकर हमें क्या करना है? उसको समझाने का प्रयास करना है। तो प्रवचनकर्ता को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? वक्ता का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? श्रोता को सोने नहीं देना। तो श्रोता का मतलब ये नहीं सोता क्योंकि कई वक्ता बार बार कहते सो सो, तो सो जाता है वो
और इस्कॉन में भक्तों के लिए दो मंत्र होते हैं, जैसे भगवान को सुलाने के और जगाने के अलग मंत्र होते कि नहीं, सुलाने के लिए अलग मंत्र होते हैं, जगाने के लिए, ऐसे भक्तों के लिए भी दो मंत्र होते हैं। भक्तों को सुलाना है तो एक ही मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जगाना है तो महाप्रसादी गोविंद। कुंभकर्ण का बाप भी क्यों न हो वो जाग जाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ड इज नॉट डाइंग बिकॉज ऑफ नो प्रीचिंग, वर्ड इज डाइंग बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर हियरिंग। सुनने वालों की कमी है, बोलने वालों की कमी नहीं। यूट्यूब पूरा भरा है, हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपना चैनल खोल के बैठा है, लेकिन सुनने की किसकी इच्छा नहीं। हर कोई अपना किताब निकाल रहा है, कोई प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ रहा है प्रॉब्लम है। फेमस बनना है तो दो ही मार गए, किताब निकालो और यूट्यूब पे जाओ, अपने आप फेमस हो जाओगे। लेकिन फेमस बनने के लिए नहीं आए हम, यहां हम भक्त बनने के लिए आए। जीवन का उद्देश्य वो नहीं है फेमस बनना, लाइक डिसलाइक के चक्कर में मत जाइए, इस कंपटीशन में मत उतरिए। इसलिए कर्ण की मौत हो गई, भले उसके पास क्या थे, कवच कुंडल था, कर्ण कुंडल था। उसकी एक ही सबसे बड़ी कमजोरी थी, श्रेष्ठ बनने की इच्छा। तो हम भक्ति में श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं, उत्तम बनने के लिए है। श्रेष्ठ बनना और उत्तम बनना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। श्रेष्ठ बनने के चक्कर में हम कई लोगों के सिर पे, पेट पे पैर रखकर आगे जाते हैं, उनकी बद्दुआ लेकर, और इसलिए कई ब्रह्मचारी गायब हो रहे हैं यूट्यूब में। धीरे धीरे अपना अपना संस्था निकाल रहे हैं वो प्रभुपाद के बारे में नहीं बोल सकते, कृष्ण के बारे में नहीं बोल सकते। आए हैं किस लिए? नाम रूप गुण लीला, ये सुनने के लिए और दूसरों को बताने के लिए। इसलिए कर्ण और अर्जुन की फर्क क्या है दोनों में? अर्जुन ने पूरा जीवन आशीर्वाद इकट्ठे किए और कर्ण ने पूरे जीवन श्राप इकट्ठा किए। इसका मूल कारण था कंपटीशन, श्रेष्ठ बनने की कंपटीशन। इस कंपटीशन को क्या कहते हैं? कट थ्रोट कंपटीशन, नेक ब्रेक कंपटीशन। तो भक्तों में एक कंपटीशन होती भी है तो पॉजिटिव कंपटीशन। जैसे भागवतम हम देखते हैं 10वें स्कंद में, यमुना किनारे हर कोई सखा भगवान के पीछे भाग रहे, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन होनी चाहिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए कंपटीशन होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने बुक मैराथन शुरू किया, ये भी कंपटीशन है, लेकिन किसके लिए? एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए, एक दूसरे को उत्साह देने के लिए। इसलिए श्रवण कीर्तन ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत डाइवर्ट हो जाएंगे, इतने डाइवर्ट हो जाएंगे कि पता नहीं चलेगा किस लिए आए थे इस्कॉन में। इसलिए इस्कॉन का मतलब क्या होगा? इसका कौन फिर तो भौतिक जगत में सुनने वालों की कमी नहीं है, हाँ, बोलने वालों की कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी है। तो साधु गुरु की सबसे बड़ी सेवा होती है श्रवण। कौन सा श्लोक है भागवत में? पहले स्कंद में, दूसरे अध्याय में, श्यान महत सेवया विप्रा। तो साधु के, महात्मा के दिव्य गुण आपके हो सकते हैं अगर उनको ध्यान पूर्वक सुनकर उनकी सबसे बड़ी सेवा करेंगे, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसलिए साधु गुरु की सबसे बड़ी सेवा क्या है? श्रवण करना। इसलिए वापू से बड़ी सेवा क्या है? वाणी। कोई सबूत है भागवत में जहां पर नारद मुनि ने प्रस्तुत किया है
वापू से बड़ी सेवा है वाणी, चैतन्य चरितमृत भागवत, प्रहलाद महाराज और मृगारी। मृगारी का मतलब क्या है? जो जानवरों को आधा मारता था, मुर्गा मारी, जानवरों को आधा मारकर उसके तड़प में आनंद देने वाला। उसमें बदलाव कैसे आ गया? नारद मुनि से सुना, क्योंकि नारद मुनि ने प्रश्न किया उनको, ऐसा प्रश्न जो तीर के समान उनके दिल में घुस गया। साधारणतः साधु क्या कहेगा, इनको मत मारो, लेकिन नारद मुनि क्या उल्टा प्रश्न किया उनको। क्या कहा प्रश्न? इनको पूरा क्यों नहीं मारते? ये सुनकर वो चकरा गया, ये कैसा साधु है। उस पर मनन चिंतन करने लगा। तब नारद की कृपा हो गई और नारद ने उनको कहा, इसके आगे चींटी को भी तकलीफ नहीं देना है, नो चीटिंग। तो उस प्रसंग में हम देखते हैं, जब अगली बार नारद मुनि, कौन थे दूसरे मुनि, पर्वत मुनि के साथ उस इलाके से गुजर रहे, तो कहेंगे कि पिछली बार दीक्षा दिया था, देखते हैं ये शिष्य कितनी प्रगति कर रहे हैं। तो नारद मुनि जब उनकी तरफ बढ़ रहे थे तो दूर से मृगारी ने देखा और अपने गुरु महाराज को मिलने के लिए, व्यक्तिगत संग करने के लिए भागने लगे। लेकिन अचानक रास्ते में रुक गए। क्या कारण था? ट्रैफिक था कि क्या था? हाँ, वो चींटियां गुजर रही थी। तो क्या करने लगे? नीचे बैठकर अपने वस्त्र से चींटियों को रास्ते से साइड कर दिए। लेकिन पर्वत मुनि को समझ में नहीं आया कि गुरु महाराज सामने होते हुए ये व्यक्ति गुरु महाराज की सेवा छोड़कर दूसरी सेवा क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने पूछा कि कैसे बंदे को अपने दीक्षा दी, आप सामने खड़े हैं, आपकी सेवा छोड़कर जमीन पे कुछ सेवा कर रहे हैं। तब उस प्रसंग में नारद मुनि कहते, ये सही क्या है? शिष्य है, उत्तम शिष्य है। क्योंकि वापू से बड़ी सेवा क्या है? वाणी की सेवा। इसलिए भक्ति में हमें निरुत्साही नहीं होना चाहिए कि मुझे गुरु महाराज की व्यक्तिगत सेवा नहीं मिल रही है। हर एक की क्या होती है? इच्छा होती है, खुजली होती है। मुझे गुरु महाराज की व्यक्तिगत सेवा करनी है कि मैं भी शिष्य हूं, बाकी लोग ही क्यों। तो ये खुन्नस होती है, एक प्रकार की जलन होती है, एसिडिटी, जो बाहर भी नहीं फेंक सकते, अंदर भी नहीं ले सकते। तो उससे कई भक्तों की उत्साह कम होती है, मुझे व्यक्तिगत सेवा नहीं मिल रही गुरु महाराज। लेकिन शास्त्र कहता है साधु की गुरु की सबसे बड़ी व्यक्तिगत सेवा कान से होती है, और किसी अंग से हो या ना हो, लेकिन साधु की गुरु की सेवा सबसे बड़ी क्या है? कान से। वो सेवा कोई छीन नहीं सकता आपकी किसी भी हालत में। इसलिए हमें सेवा से ज्यादा सेवा भावना से आसक्त होना चाहिए। किससे? सेवा भावना से। क्योंकि सेवा छीन जा सकती है, बीमारी के कारण, हमारे गलतियों के कारण, हमारे अपराध भावने के कारण, कई कारण सेवा छीन जा सकती। लेकिन सेवा भावना होगी तो ये सेवा भावना आपकी कोई छीन नहीं सकता। और ये सेवा भावना उजागर होती है किससे? हियरिंग एंड चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि आप कानपुर में हैं और महाराज बंबई में है, दिल्ली में है, जहां भी, यहां बैठकर आप सेवा कर सकते हैं क्या? मसाज करना, उनके कपड़े धोना, उनके लिए प्रसाद बनाना संभव नहीं। लेकिन यहां बैठकर गुरु महाराज की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हो। क्या है? श्रवण। उन्होंने जो प्रवचन दिए हैं, उनकी जो आज्ञा है, उसको मनन चिंतन करके हम गुरु महाराज की सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं। वो क्या है? हियरिंग एंड चैंटिंग। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं
तो भागवत में बताया है कि भगवान को भूलने से हमें 3 चीजें फ्री में मिलती है। कौन सी 3 चीजें हैं? भय, मोह और शोक। इसलिए हमें श्रवण कीर्तन में वर्तमान में रहना चाहिए। बी प्रेजेंट, डोंट बी एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट क्यों नहीं रहना है? क्योंकि एब्सेंट रहेंगे तो अब सेंट नहीं बन पाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? अब हाँ, इसलिए डोंट बी एब्सेंट, बी प्रेजेंट। तो भय, मोह, शोक, ये 3 चीजें हैं। कृष्ण भुदिया जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माया झपट याद रहे। झपट कर हमें 3 चीजें फ्री में देती है। भय, मोह, शोक। तो साधक के जीवन में इसका महत्व क्या है? भय, मोह, शोक क्या रिलेशन है? भय का मतलब है भविष्य की चिंता। भय रिलेट्स टू फ्यूचर। अभी चिंता और चिता में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है चिंता और चिता में? चिता एक बार होती है। क्यों एक बार होती है? बार बार क्यों नहीं होती चिता? क्योंकि मुर्दे भाड़े पे नहीं मिलते। कर्नों में तो अपने मुर्दे नहीं मिल रहे थे। है कि नहीं? और दूसरा कारण लकड़ी बहुत महंगी है, इसलिए चिता आदमी मरने के बाद उसको जलाते, आग लगाते, उसको कहते हैं चिता। एक बार होती है। लेकिन चिंता क्या है? जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा नहीं बनता, उसको चिता कहते हैं। कितना गहरा मतलब है देखिए चिंता का। भौतिक दृष्टि से एक बिंदी का फर्क है कि नहीं? लेकिन जीवन में इसका मतलब क्या है? जो जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक वो मुर्दा बनता नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन ना तो चिता बनने के लिए है ना चिंता करने के लिए। मनुष्य जीवन है चिंतन करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी समस्या है उसका मूल कारण है विस्मरण। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। लिख कर रखिए, जितनी भी समस्या आ रही है हमारे जीवन में उसका मूल कारण है फॉरगेटफुलनेस। इसलिए भगवान ने 8.5 में क्लियरली बताया। क्या बताया? अंतकाले च मावेव स्मरण मुक्त, इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी। और स्मरण वरदान है उन लोगों को जिन्होंने सारा जीवन नम्रता से, तीव्रता से, प्रेम से श्रवण कीर्तन किया। दिस हियरिंग एंड चैंटिंग अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड इनटू स्मरणम। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत। जितना भी अपने प्रामाणिकता से, सिंसियरली, गंभीरता से, तीव्रता से श्रवण कीर्तन किया है वो करेंसी बदल जाती है स्मरण में मृत्यु के समय। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा। इसलिए भगवान ने जानबूझकर स्मरणम कहा है, जपनम, कीर्तनम, पाद सेवनम नहीं, स्मरणम। क्यों? क्योंकि बाकी सेवा करने के लिए अंग आपके पास नहीं होंगे मृत्यु के समय। लेकिन स्मरण एक कार्य हार्ट का होता है। तो भगवान ने अंतिम क्षण तक आपको मौका दिया है उनको याद करने का। बाकी अंगों से सेवन नहीं कर सकते आप, पाद सेवनम, जप नहीं कर सकते, हियरिंग नहीं कर सकते, लेकिन स्मरण कर सकते। इसलिए भगवान बहुत कृपालु है। कृष्ण बड़ा दयामय। कभी बोलते हैं हाँ, कभी गलती से आया क्या है? दिन भर गलती से बाय मिस्टेक कृष्ण बड़ा दयामय। तो कितनी हमारी
बेकार हालत है कलयुग के भक्तों की। कितने हेतु लेकर हम भक्ति करें। भगवान को कहते हैं पहले प्लेट दिखाओ, बाद में बोलेंगे कृष्ण बड़ा। हाँ, ये हालत है हमारी। जब तक प्लेट नहीं दिखाओगे, आइटम नहीं बताओगे, कृष्ण बड़ा दयामय मुंह से नहीं निकलेगा। ऐसे हेतु की भक्ति से कैसे भगवान मिलेंगे? तो क्या बता रहे थे इसके पहले? हाँ, क्योंकि अंत में आखिरी अंग जो हमें धोखा देता है वो है हार्ट। इसलिए भगवान ने जानबूझकर क्या रखा है? स्मरणम कंडीशन रखी है। और ये स्मरण कभी होगा जिसने तीव्रता से तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम, उसको फायदा होगा स्मरण का। इसलिए ये स्मरण आवश्यक है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त आक्रम। दोनों श्लोक में 8.5 एंड 8.6 क्या कॉमन है? स्मरण। क्योंकि हार्ट का काम है और भगवान क्या है? हार्ट चाहते हैं आपका, आपकी भावना चाहते हैं, आपका स्मरण चाहते हैं। तो अंत काले चमा में का मतलब है इफ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी। और इसके अपोजिट क्या होगा? इफ यू डोंट रिमेंबर देन व्हाट हैपेंस? इफ यू डोंट रिमेंबर देन यू हैव टू बिकम रिमेंबर। कितने लोग समझ गए? नहीं? हाँ। रिमेंबर के दो अर्थ होते हैं। रिमेंबर का मतलब है स्मरण करना, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर देन यू हैव टू बिकम, हाँ, पुनरपि जननम पुनर्निर्माण, वारी वारी जन्माची फेरी। इसलिए स्मरण, forgetfulness is the greatest curse. Because of forgetfulness you get next thing. Forgetfulness gives birth to ignorance. Ignorance gives birth to sinful tendencies, and sinful tendencies gives birth to miseries. तो मिजरी, दुख 4 नंबर पे। चौथी उंगली क्या है? मिजरी, दुख। इसलिए आचार्य कहते दुख के 3 ही कारण हैं, चौथा कारण हो नहीं सकता। कितने कारण हैं? क्योंकि दुख के पहले 3 उंगलियां हैं, तो कितने कारण होना चाहिए? इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। कितने कॉज है? कॉज ऑफ सफरिंग इज ओनली 3। तुरंत कारण, माध्यमिक कारण और मूल कारण। तो भागवतम उन भक्तों की कहानी है जिन्होंने मूल कारण को पकड़कर श्रवण कीर्तन के माध्यम से समस्या को छलांग दिया है। कोई भी भागवतम एक बंदा लीजिए, परीक्षित महाराज, हाँ, प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, गजेंद्र, इनकी महानता क्यों है? इनके नाम क्यों है भागवत में? हमारा तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? पापी से पापी व्यक्ति कौन था? अजामिल। पापी तापी जत चिलो हरि नामे उद्धार लो। क्यों? क्योंकि अंतिम समय उन्होंने मनन चिंतन किया। सुनकर, जो सेमिनार, होली नाम सेमिनार किसके लिए था? विष्णुदूत किसको दे रहे थे होली नाम सेमिनार? पर ज्यादा गंभीरता से किसने सुना है? इसलिए फायदा हो गया उसका। वन टाइम प्रोग्राम, समझ गए? इसलिए भागवत महात्म्य भी गोकर्ण को फायदा नहीं हुआ, कथाकार को, सारे गांव के लोगों को फायदा नहीं हुआ। किसको फायदा हुआ? हाँ, धुंधुकारी, जो रात भर मनन चिंतन कर रहा था, जीवन में उतारने का, इसके लिए उसके लिए पुष्पक भी माना गया। इसलिए हमें क्या करना है? तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है। श्रवण कीर्तन का सबसे बड़ा फायदा है वो क्या है? हमें जड़ में लेकर जाती है श्रवण कीर्तन। समझ गए? वो होना चाहिए। हियरिंग शुड इग्नाइट और इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि को चालना देनी चाहिए जड़ में पहुंचने के लिए।
तो जितने भी भक्त है भागवत में जिनका नाम है भागवत में, उन्होंने तुरंत कारण को नहीं पकड़ा। इसलिए प्रभुपाद की चेतावनी क्या है? डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा, डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज, दैट इज नॉट साइन ऑफ अ डिवोटी। तो भक्त बनने के बाद भी हमें मूर्खता नहीं करनी चाहिए तुरंत कारण को। जैसे आपके घर पोस्टमैन आया है और वो टेलीग्राम लेकर आए, पहले जमाने में टेलीग्राम यानी पेपर था, पेपर पे मैसेज होती है, बेल दबाती है पोस्टमैन और आप दरवाजा खोलते हैं, उसके हाथ से पेपर लेते हैं, खोलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, यू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब, हमेशा के लिए आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो ये पढ़ने के बाद पोस्टमैन का गला नहीं पकड़ सकते, तेरे कारण नौकरी गई, तुझे देख लूंगा। और ये मूर्खता हम भक्त बनने के बाद भी करें। इसलिए भक्ति में जो भी सुना है उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि हम अंदर फंसते जा रहे हैं। कर्मणा गहनो गति, जितने आप इंस्ट्रूमेंट को पकड़ोगे, तुरंत कारण को पकड़ेंगे, उतने अंदर फंसते जाओगे, उतना दुख बढ़ेगा। जैसे पोस्टमैन का गला पकड़ा, क्या होगा? सरकारी नौकर का गला पकड़ना ये डायरेक्ट कहां ले जा सकता है आपको? जेल में। समस्या बढ़ सकती है, ऐसे समस्या मत बढ़ाओ। डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा, डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज, है कि नहीं? अभी बुद्धि लगाकर श्रवण कीर्तन का फायदा यहां पर है। क्या फायदा है? श्रवण कीर्तन अच्छा होगा तो आपको बुद्धि मूल कारण ढूंढने में मजबूर करेगी। हियरिंग शुड इग्नाइट आवर इंटेलिजेंस, दैट इज द मीनिंग। कि मेरे घर ही पोस्टमैन क्यों आ गया, पड़ोसी के घर में क्यों नहीं गया, मेरे रिश्तेदार के पास क्यों गया, मेरे दुश्मन के पास क्यों नहीं गया, मेरे घर पे क्यों आया? क्योंकि पोस्ट डिपार्टमेंट कभी रॉन्ग एड्रेस पे जाती नहीं। तो तुरंत कारण पोस्टमैन। अभी बुद्धि लगाकर श्रवण कीर्तन से जो बुद्धि मिली है, जागृत हुई है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी माध्यमिक कारण ढूंढना चाहिए हमें। माध्यमिक कारण क्या है इसमें? वो चपरासी है जो आपके कंपनी में काम करता है, जिसको प्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यून। वो पोस्ट ऑफिस में गया, क्यों गया? किसने भेजा? एचआरडी डिपार्टमेंट। अब एचआरडी डिपार्टमेंट ने क्यों भेजा? क्योंकि आपके बॉस ने कंप्लेंट किया, हमारे डिपार्टमेंट जो आदमी काम कर रहा है वो रोज घर जाते समय कुछ माल चुरा कर लेके जा रहे, इसका लेटर निकालो। इसलिए पोस्ट ऑफिस में आपके कंपनी का प्यून गया, लेकिन टाइप किसने किया? सेक्रेटरी ने टाइप किया। डिक्टेट किसने किया? एचआरडी मैनेजर ने। अरे एचआरडी मैनेजर ने आप पे एक्शन क्यों ली? क्योंकि आपने बॉस ने कंप्लेन की, तो इतने लोग पीछे पड़े। सो ये माध्यमिक कारण है। मूल कारण क्या है? आपने चोरी करना शुरू किया, तो इसको स्वीकार करना और इस मूल कारण को पकड़कर हमें ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। समझ गए? अभी परीक्षित महाराज को भागवत में क्यों आया नाम परीक्षित महाराज का? क्योंकि उन्होंने तुरंत श्रृंगी का गला नहीं पकड़ा, तेरे कारण मुझे शाप मिला है, तुझे क्या, पूरे ब्राह्मण समाज को मैं खत्म कर दूंगा, तुम मेरे टुकड़ों पे पलने वाले ब्राह्मण समाज मुझे कैसे शाप दे सकते हो, पूरे ब्राह्मण समाज को खत्म कर दूंगा। नहीं, उलट दूसरे एक ब्राह्मण का आश्रय लेकर वो समस्या से ऊपर उठे। समझ गए? मूल कारण को ढूंढ के निकाला। क्यों? क्योंकि काल के चक्र में मैं बाधा बन चुका हूं। भगवान मेरे द्वारा भागवतम निर्माण करना चाहते हैं। भगवान मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहे। अंत काले च मामे। इतने सारे कारण उन्हें ढूंढ के निकाले। और सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं भगवान को शायद भूल गया हूं। इसलिए भगवान का स्मरण करने के लिए वो घर नहीं गए। कहां गए?
गंगा किनारे गए, डुबकी लगाने के लिए नहीं, कथा में डुबकी लगाने के लिए। बिना खाए पिए सोए 7 दिन 7 रात, कथा सुनकर मूल कारण को पकड़कर ऊपर उठे, तब जाकर उनका नाम भागवत में आ गया। ऐसे भागवत में जिनका भी नाम है, उनकी विशेषता क्या है? उन लोगों ने तुरंत कारण को नहीं पकड़ा है, मूल कारण विस्मरण। इसलिए विस्मरण पे उपाय क्या है? हियरिंग एंड चैंटिंग। तो हम क्या करते हैं मूर्ख लोग? हर बार रोते रहते, भगवान इसको फिक्स करो। मेरा जो रूममेट है आश्रम में, उसके कारण तकलीफ हो रही है, या घर में पत्नी है उसके कारण, बच्चों के कारण तकलीफ हो रही है, पड़ोसी के कारण तकलीफ। हर बार रोते हैं, इसको फिक्स करो, उसको फिक्स करो, सिचुएशन को फिक्स करो, समस्या को फिक्स करो। तो भगवान हर बार फिक्स करते हैं और उसमें हमारी सब पूंजी चली जाती है श्रवण कीर्तन की, तपस्या की, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं हो गया। तो ये गलत धारणा है, हर बार रोते हुए आना। क्योंकि प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, जो भी दुख है आपका वो बछड़े के समान है। सुख दुख किसके समान है? बछड़े के समान है। और बछड़े की विशेषता क्या है? बछड़े को करोड़ों लाखों करोड़ों गायों के झुंड में छोड़ दो, विदाउट जीपीएस मां को ढूंढ के निकालता है। ऐसे सुख दुख विदाउट जीपीएस आप तक पहुंच जाएगा, और भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगे आपने पहुंचाने के लिए। तो ये मूर्खता है कि भक्त बनने के बाद, श्रवण कीर्तन करने के बाद हम तुरंत कारण को पकड़े। इसके कारण मुझे तकलीफ हो रही है, इस भक्त के कारण, इस मैनेजमेंट के व्यक्ति के कारण, इसके कारण, उसके कारण। तो रोने धोने में जिंदगी चली जाती है। कि हमारे जीवन की विशेषता क्या है? आते हुए रोते होते हैं,